Welcome back to the channel everyone. I hope you guys you doing absolutely fine. गाइज उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की ओर से कमेंट सेक्शन में काफ़ी सारे रिपीटेड सवाल पूछे जा रहे हैं। 20,000 रुपीज़ के प्राइस पॉइंट पर फ्लिपकार्ट दिवाली सेल में कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए। मोस्ट ऑफ जो कमेंट्स हैं वो इसी के आसपास हैं। तो गाइज आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 6 ऐसे स्मार्टफोन प्रोज और कॉन्स के साथ जिसमें से कोई भी एक स्मार्टफोन आप अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से बाई कर सकते हैं। और ये जो भी मैं आपको फ़ोन बताऊंगा वो टेम्पर ग्लास और बैक केस लगाकर आराम से आप 2 साल तक चला सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करके शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए ताकि आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल बाकी रह जाता है तो ये वीडियो पूरा देखने के बाद आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई देने की। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला स्मार्टफोन है Realme X3। ये फ़ोन की एक्चुअल प्राइस 25,000 रुपये है, लेकिन फ्लिपकार्ट दिवाली सेल में 22,000 रुपये में ये फ़ोन बाई कर सकते हैं, प्लस 1,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट एक्सिस बैंक के कार्ड पर। यानी कि ये फ़ोन आप ले सकते हैं 21,000 रुपये में। 6.6 इंच की IPS डिस्प्ले, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, Qualcomm Snapdragon 855 प्लस प्रोसेसर, ड्यूअल सेल्फी कैमरा, 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा का सेटअप, 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस, जो आज की डेट में इस प्राइस पॉइंट पर काफ़ी सारी ब्रांड ये सेंसर को मिस कर देती हैं। 4200 mAh की बैटरी और 30 वोट की फास्ट चार्जिंग। सिर्फ एक कमी आपको देखने को मिलेगी जो कि है सुपर एमोलेड पैनल का ना होना। ये चीज़ के साथ अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप इस फ़ोन के साथ जा सकते हैं। आराम से आपके 2 साल निकल जाएंगे। टेम्पर ग्लास और बैक कवर लगाना ज़रूरी है। दूसरा स्मार्टफोन है Samsung Galaxy M51। ये फ़ोन जब लॉन्च हुआ था तो डेफिनेटली ओवर प्राइस फ़ोन था, लेकिन Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में ये फ़ोन आपको मिलेगा 22,500 रुपये में, प्लस ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड पर 1,500 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट। यानी कि ये फ़ोन आप 21,000 रुपये में ले सकते हैं। 21,000 रुपये में सुपर एमोलेड पैनल, Qualcomm Snapdragon 730G प्रोसेसर, बेटर फ्रंट और रियर कैमरा, 7000 mAh की मॉन्स्टर बैटरी, 25 वोट की फास्ट चार्जिंग। आप इस फ़ोन में हाई ग्राफिक वाली गेम भी प्ले कर सकते हैं। कैमरा सेक्शन की बात करूं तो इस फ़ोन का कैमरा OnePlus Nord से भी अच्छा है। ओवरऑल सैमसंग की तरफ से काफ़ी अच्छा ये फ़ोन है। सिर्फ 2 चीज़ों के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़, ये कॉम्पैक्ट फ़ोन नहीं है, 2 हाथ से यूज़ करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, थोड़ा सा बल्कि फ़ोन है, यानी कि इस फ़ोन का वेट थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ये 2 चीज़ों के साथ अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो डेफिनेटली इस फ़ोन के साथ जा सकते हैं। तीसरा और चौथा फ़ोन है पोको X3 और Realme 7 Pro। पोको X3 फ्लिपकार्ट दिवाली सेल में 17,000 रुपये में देखने को मिल जाएगा, प्लस 1,000 रुपये का एक्सिस बैंक के कार्ड पर इंस्टेंट डिस्काउंट। यानी कि ये फ़ोन आप 16,000 रुपये में ले सकते हैं। जबकि दूसरी ओर Realme 7 Pro एक्सिस बैंक के कार्ड पर 19,000 में आप ये फ़ोन ले सकते हैं। अब सवाल मन में ये आता है, इन दोनों में से कौन सा एक फ़ोन लेना चाहिए। तो मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ कंपैरिजन करके बता देता हूँ आपके लिए कौन सा एक फ़ोन बेटर है। Realme 7 Pro में कौन सी चीज़ें बेटर हैं एज़ कम्पेयर टू पोको X3। सबसे पहली चीज़, ये एक कॉम्पैक्ट डिवाइस है, आप इस फ़ोन को वन हैंड से यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़, सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो काफ़ी सारे लोगों की पसंद है। तीसरी चीज़, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। चौथी चीज़, ड्यूअल सिम के साथ माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट। पांचवी चीज़, 65 वोट की फास्ट चार्जिंग जो इस फ़ोन को 0 to 100% 35 मिनट में फुल चार्ज कर देगा। तो ये 5 चीज़ें अगर आपको चाहिए तो आप Realme 7 Pro के साथ जा सकते हैं। अब बात करते हैं पोको X3 किन लोगों के लिए हैं और Realme 7 Pro से कौन सी चीज़ें बेटर हैं पोको X3 में। सबसे पहली चीज़, मेटल फ्रेम जो प्लास्टिक की फ्रेम से काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल होती है। दूसरी चीज़, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट। अगर आप ज़्यादा गेमिंग करते हो तो ये फीचर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तीसरी चीज़, Qualcomm Snapdragon 732G प्रोसेसर जो स्पेशली गेमिंग के लिए एक अच्छा प्रोसेसर है। चौथी चीज़, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस। पांचवी चीज़, IR ब्लास्टर सेंसर जिसके ज़रिए होम अप्लायंसेस को एज अ रिमोटली आप कनेक्ट कर सकते हैं। छठी चीज़, 6000 mAh की बड़ी बैटरी जो आराम से आपके 2 दिन निकाल सकती हैं।
तो ये था मेरा ऑनेस्ट कंपैरिजन। मुझे उम्मीद है आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। अगर आप मुझसे पूछते हो कौन सा एक फ़ोन बेस्ट है, तो दोनों ही फ़ोन अपनी अपनी जगह पे बेस्ट हैं। दोनों ही फ़ोन अलग अलग यूज़र को टारगेट करते हैं, डिपेंड करता है आपकी प्रायोरिटी पर। बाकी दोस्तों आप बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में, अगर आपका बजट एक स्मार्टफोन खरीदने के लिए 20,000 रुपये हैं तो आप इन दोनों में से कौन सा एक स्मार्टफोन लेना पसंद करेंगे। पांचवा फ़ोन है सैमसंग गैलेक्सी A50s। ये फ़ोन की एक्चुअल प्राइस आज की डेट में 18,000 के आसपास है, लेकिन फ्लिपकार्ट दिवाली सेल में ये फ़ोन आप 15,000 रुपये में ले सकते हैं, प्लस 1,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट एक्सिस बैंक के कार्ड पर, यानी कि ये फ़ोन 14,000 रुपये में आप ले सकते हैं। 14,000 रुपीज़ के प्राइस पॉइंट पर एक कॉम्पैक्ट और लाइट वेट फ़ोन, स्लिम फॉर्म फैक्टर, सुपर एमोलेड पैनल, बेटर कैमराज, सैमसंग की नॉक सिक्योरिटी, वन यूआई के सारे फीचर्स, तो ये सारी चीज़ें आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाएगी। सिर्फ आपको एक चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ये फ़ोन में आप हाई ग्राफिक वाली गेम प्ले नहीं कर सकते, बाकी नॉर्मल गेमिंग तो आप आराम से कर सकते हैं। अगर आपकी प्रायोरिटी गेमिंग की नहीं है तो डेफिनेटली आप इस फ़ोन के साथ जा सकते हैं, आपको कोई भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। शायद आप में से कुछ लोगों के मन में ये सवाल आता होगा, इस लिस्ट में सैमसंग गैलेक्सी M31s क्यों नहीं है। इसका रीज़न ये है, फ़ोन काफ़ी अच्छा है लेकिन इस फ़ोन में वन यूआई के सारे फीचर्स देखने को नहीं मिलेंगे, इसके अलावा नॉक सिक्योरिटी का फीचर्स भी नहीं है, इसलिए मैंने ये फ़ोन को अपनी लिस्ट में शामिल नहीं किया है। मुझे पर्सनली सैमसंग गैलेक्सी A50s काफ़ी अच्छा फ़ोन लगा, अगर इसे हम कंपेयर करते हैं सैमसंग गैलेक्सी M31s से। छठा और सातवां फ़ोन है पोको M2 Pro और Realme 7। पोको M2 Pro आपको फ्लिपकार्ट दिवाली सेल में 13,000 रुपये में देखने को मिल जाएगा, और अगर आप एक्सिस बैंक के डेबिट कार्ड से ये फ़ोन लेते हो तो 1,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट, यानी कि ये फ़ोन आप 12,000 रुपये में ले सकते हैं। जबकि दूसरी ओर Realme 7 बैंक डिस्काउंट के साथ 14,000 रुपये में आप ले सकते हैं। दोनों ही फ़ोन अपनी जगह पे सबसे अच्छे स्मार्टफोन हैं, डिपेंड करता है आपकी प्रायोरिटी पर। दोनों ही फ़ोन में आपको थोड़े बहुत प्लस माइनस पॉइंट देखने को मिल जाएंगे, आप अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से उसे चूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दोनों ही फ़ोन के प्लस और माइनस पॉइंट बता देता हूँ। प्रो में आपको ग्लास की बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल जाएगी, जबकि दूसरी ओर Realme 7 Pro में प्लास्टिक की बिल्ड क्वालिटी दी गई है। पोको में 60 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जबकि Realme 7 में 90 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले देखने को मिल जाती हैं। Realme 7 की डिस्प्ले पोको M2 Pro के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी हैं। कैमरा के मामले में पोको M2 Pro एक अच्छा फ़ोन है, फ्रंट कैमरा एज वेल रियर कैमरा। अगर इसे हम कंपेयर करते हैं Realme 7 के साथ, Realme 7 का जो सबसे बड़ा वीक पॉइंट है वो है उसके कैमराज। परफॉर्मेंस के मामले में दोनों ही फ़ोन बेस्ट हैं, आपको कोई भी मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, फिर चाहे आप नॉर्मल यूसेज करो या फिर गेमिंग डिपार्टमेंट में भी दोनों ही फ़ोन में आपको ऑलमोस्ट सेम परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। दोनों ही फ़ोन में आप ड्यूअल सिम के साथ डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड भी लगा सकते हैं। बैटरी और चार्जिंग स्पीड दोनों ही फ़ोन में काफ़ी अच्छे हैं। ओवरऑल दोनों फ़ोन में से कोई भी एक फ़ोन चूज़ करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, आप आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से उसे चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट प्राइस कैटेगरी की बात करूं तो अगर आपका बजट 16 से लेके 18,000 के बीच में है तो यहां पर भी दो स्मार्टफोन सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं। एक है Redmi Note 9 Pro Max और दूसरा है Poco X2। दोनों ही फोन के प्राइस में 500 रुपए का डिफरेंस है। दोनों ही फोन अपने अपने प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट के साथ हैं, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं, उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं। डिस्प्ले की अगर बात करूं तो दोनों ही फोन में 6.67 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाती हैं IPS पैनल के साथ। इसके अलावा गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन दोनों ही फोन में देखने को मिल जाएगी। लेकिन डिस्प्ले को लेकर दोनों ही फोन में 3 डिफरेंस हैं। सबसे पहला डिफरेंस Poco X2 में आपको 500 निट्स की ब्राइटनेस मिलेगी, जिसकी वजह से ये फोन की डिस्प्ले आउटडोर कंडीशन में अच्छी तरीके से विजिबल रहती हैं। जबकि दूसरी ओर Note 9 Pro Max में 450 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिलेगी, जो Poco X2 से थोड़ी कम है। दूसरा जो डिफरेंस Poco X2 की डिस्प्ले HDR10 को सपोर्ट करती है, जबकि दूसरी ओर Note 9 Pro Max में HDR10 का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। तीसरा जो डिफरेंस Poco X2 में 120 हर्ट्ज का हाईयर रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, जबकि Note 9 Pro Max में 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। ओवरऑल डिस्प्ले के मामले में Poco X2 आगे निकल जाता है कंपेयर टू Note 9 Pro Max। प्रोसेसर की बात करूं तो दोनों ही फोन में आपको सेम परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, कोई भी मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। कैमरा सेक्शन की बात करूं तो यहां पर मैं आपको शॉर्ट में क्लियर बता देता हूं, Note 9 Pro Max कैमरा के मामले में बेटर है, रियर कैमरा एज वेल फ्रंट कैमरा
दूसरा जो डिफरेंस है यूजर इंटरफेस को लेकर, दोनों ही फोन में आपको MIUI 11 का यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा, लेकिन जो फर्क है वो है ऐड को लेकर। Note 9 Pro Max में काफी सारी ऐड देखने को मिलेगी, जबकि दूसरी ओर Poco X2 में फिलहाल के लिए ना के बराबर ऐड देखने को मिलती हैं। ओवरऑल दोनों ही फोन काफी अच्छे हैं। अगर आप इन दोनों में से कोई भी एक फोन लोगे तो आपको कोई भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी, लेकिन अगर आप ज्यादा गेमिंग करते हो और आपको एक फ्लैगशिप लेवल की डिस्प्ले चाहिए तो ऐसे में आपके लिए Poco X2 एक बेस्ट स्मार्टफोन है। Poco X2 में सिर्फ एक दिक्कत है, इसकी बैटरी बहुत ही जल्दी ड्रेन हो जाती है, जबकि Note 9 Pro Max में बैटरी को लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगला स्मार्टफोन है Realme Narzo 20 Pro। ये फ़ोन की एक्चुअल प्राइस 15,000 रुपये है, लेकिन फ्लिपकार्ट दिवाली सेल में ये फ़ोन आपको देखने को मिलेगा 14,000 रुपये में, प्लस 1,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट। अगर आप एक्सिस बैंक के डेबिट कार्ड से ये फ़ोन बाय करते हैं तो आपको 1,000 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि ये फ़ोन आप 13,000 रुपये में बाय कर सकते हैं। 13,000 रुपये में 6.5 इंच की फुल HD+ IPS डिस्प्ले, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरास का सेटअप, 16 मेगापिक्सल की सेल्फी, 4,500 mAh की बैटरी, 65 वोट की फास्ट चार्जिंग, MediaTek Helio G95 प्रोसेसर, 6GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज, जिसे आप माइक्रो SD कार्ड के जरिए बढ़ा भी सकते हैं। काफ़ी अच्छी डील हैं। अगर आप गेमिंग खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं तो डेफिनेटली आप इस फ़ोन के साथ जा सकते हैं, आपको कोई भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपने चाहने वालों का।